जैसे दो संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 3 और 180 है, यदि पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या बताइए। जब कोई सवाल दिया रहता है तो उस सवाल को हल करने का एक तरीका होता है, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से हल करते हैं। जैसे सवाल जब दिया है उसका हल लिख दिए, हल लिखने के बाद उस सवाल में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या आपको पता है, उन चीजों को हम पहले स्टेप वाइज लिख लेते हैं। जैसे इस सवाल में दो संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 3 और 180 है, मतलब हमको मौसा पता है 3 है, लसा पता है 180 है। फिर लिखा है यदि पहली संख्या, मतलब हमको पहली संख्या भी पता है, यदि पहली संख्या 45 है। अब कह रहा है तो दूसरी संख्या बताइए। इस सवाल में पूछ रहा है क्या, दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो हमने लिख दिया दूसरी संख्या इक्वल टू क्वेश्चन, मतलब दूसरी संख्या हमको पता करना है। तीन चीजें पता है, चौथी चीज हमको पता करनी है। और हमने सूत्र देखा था पिछली क्लास में कि दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा बटा पहली संख्या होता है ना। तो जब हमको पहली लसा मौसा पहली संख्या पता है, उनका मान हम इस सूत्र में रख देंगे। अब इसको लगाने का सूत्र है दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा बटा पहली संख्या। अब सूत्र में मान रखने पे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 180 गुणे 3 बटा 45। अब इन संख्याओं को हम काटते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या लेते हैं जिसका भाग ऊपर और नीचे दोनों चला जाए। तो पहले हम 3 से काटते हैं, 3 से 3 भी कट जाएगा, 45 भी कट जाएगा, है ना। तो 3 एकम 3, 15 या 45, ये 15 आ गया। अब ये 15 भी कटेगा किससे, 5 से कट सकता है, या 15 पूरा कट सकता है, 15 से भी कट सकता है। लेकिन हम सिंपल लेते हैं, 5 से काटे 15 को, 5 तिहाई 15 आया। फिर 5 से काटे 180 को तो 5 तिहाई 15 और 5 छक्का 30, 36 आया। अब क्या हुआ भाई, 36 यहाँ है, 3 यहाँ बचा है। 3 से 3 को काटे, 3 एकम 3, फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमारा उत्तर आया कितना, 12। इस प्रकार से हम सवाल को जब एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाते हैं तो अच्छा भी लगता है और आसानी से सवाल हल हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।